नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक एक के बाद एक साजिश रच रहे हैं। कभी उन पर वसूली का आरोप लगाया जा रहा है तो अब इस पूरे मामले में नवाब मलिक मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, एनसीबी ने दरअसल एनडीपीएस कोर्ट में 2 हलफनामे दायर किए हैं, जिसमें एक हलफनामा समीर वानखेड़े ने दायर किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर एनडीपीएस कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे कहा है कि उन्हें लगातार इस पूरे मामले में निशाना बनाया जा रहा है और वो जांच के लिए तैयार हैं। किस तरीके से उन पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे मामले में मेरी बहन और मां को घसीटा जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो किस तरीके से नवाब मलिक और पूरी उद्धव ठाकरे सरकार समीर वानखेड़े और उनकी कार्रवाई को कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रही है। लेकिन अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए एक के बाद एक नई साजिश रच रहे हैं, उसका पर्दाफाश भी हो रहा है। आपको बता दें, नवाब मलिक ने सबसे पहले एनसीबी पर उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए, उसे फर्जी बताया और उसके बाद समीर वानखेड़े पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों का जवाब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पहले ही दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब नवाब मलिक ने एक दस्तावेज शेयर किया है सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें आपको बता दें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दरअसल दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है और साथ ही उन्हें मुस्लिम बताया गया है। लेकिन इस पर अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि मेरे पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है और जो नवाब मलिक ने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से झूठे और निराधार आरोप हैं और मेरे ऊपर जो भी आरोप, जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा, ये भी समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है। तो लगातार नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगा रही है और समीर वानखेड़े इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए तमाम जो आरोप हैं उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। आखिर इनकी क्या प्रामाणिकता है, ये लगातार देश की जनता भी पूछ रही है। लेकिन झूठ लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर हुई है, इस पूरे ड्रग्स केस में आर्यन खान फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को घेर रही है, उन पर उन्हें धमकी दी जा रही है नौकरी से निकालने की, जेल में डालने की, वो साफ तौर पर बता रही है कि दरअसल इस तरीके से पर्सनल अटैक करके उद्धव ठाकरे सरकार इस पूरी कार्रवाई को एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरे ड्रग केस से ध्यान भटकाया जा सके, ताकि आर्यन खान को बचाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी है जो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये समीर वानखेड़े जैसे एक काबिल और होनहार ऑफिसर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार षड्यंत्र रच रही है, साजिश कर रही है। क्योंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जिस तरीके से महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार महाराष्ट्र में हो रही है और ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है और कहीं ना कहीं इन ड्रग पैडलर का जो संपर्क है वो उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल नेताओं से हो सकता है, ये साठगांठ हो सकती है और यही वजह है कि इन तमाम लोगों को बचाने के लिए अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके माता पिता बहन को घसीटा जा रहा है। किस तरीके से उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो है, उनकी बहन का फेसबुक अकाउंट हो या इंस्टाग्राम अकाउंट हो, वो छानबीन उसकी हो रही है। वहां से फोटोज निकाल कर किस तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये
कानूनी रूप से गलत है और नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे सरकार पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनकी मां और बहन को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार उद्धव ठाकरे सरकार हमलावर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और नवाब मलिक, क्योंकि उनके जो दामाद हैं समीर खान, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे ड्रग मामले में हुई है। वो ड्रग का कारोबार चलाते हैं और इस पूरे मामले में वो 9 महीने की जेल काट चुके हैं और आने वाले वक्त में भी एनसीबी उन पर दोबारा शिकंजा कस सकती है, क्योंकि एक बार फिर से एक नए सिरे से एनसीबी इस पूरे ड्रग नेक्सस को महाराष्ट्र में खंगाल रही है। और यही नवाब मलिक का सबसे बड़ा डर है, जो उन्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है, ये तमाम झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है, इस तरीके से समीर वानखेड़े पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अपने दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि नवाब मलिक हो या उद्धव ठाकरे सरकार का कोई भी नेता हो, अगर इस तरीके से छिटाकशी करेगा, अगर इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाएगा, तो उससे उनका मनोबल कम नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जो देश सेवा है, जो उनका काम है, वो उसे जारी रखेंगे। चूंकि महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने का प्रण उन्होंने लिया है और वो इस पर कार्रवाई करके रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में जो क्रूज पर एनसीबी की कार्रवाई हुई है, उसमें जो एनसीबी के गवाह थे किरण गोसावी, उनके बॉडीगार्ड पर भाकर सैल सामने आए और उन्होंने समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दरअसल एनसीबी पर 18 करोड़ रुपए की डील उन्होंने की थी समीर वानखेड़े के साथ आर्यन खान को बचाने के लिए इस पूरे मामले से। ये आरोप उन पर लगाया गया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ये पूरा दरअसल एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है, इसका खुलासा भी लगातार हो रहा है। एक के बाद एक जो गवाह है इस पूरे मामले में, उनके कनेक्शन एनसीबी और शिवसेना से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें जो केपी गोस्वामी हैं, उनके जो बॉडीगार्ड सामने आए प्रभाकर सैल, उन्होंने दरअसल ये दावा किया था कि उसने गोसावी और सैम डिसूजा, जो कि इसमें एनसीबी के गवाह थे, उनकी बातचीत को सुना, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन इसको लेकर भी एनसीबी और शिवसेना के नेता संजय राउत और पूरी उद्धव ठाकरे सरकार एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े को घेरने में जुट गई। लेकिन इसका भी खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। तो फिलहाल खुद अपने बुने जाल में नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार फंस रही है। और आपको बता दें अब इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की ये एक बड़ी साजिश हो रही है। और जाहिर तौर पर उन्होंने ये मांग की है कि दरअसल बड़े ओहदे वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र में, जो नेता हैं, फिर चाहे वो नवाब मलिक हो, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, वो लगातार उन्हें घेर रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, जेल में डालने की धमकी उन्हें दी जा रही है। और इस पूरे मामले की जांच जो है वो दरअसल एक तरफा ना की जाए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो साफ तौर पर समीर वानखेड़े ने ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को जो लेटर लिखा है उसमें कहा है कि गलत मंशा से कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन एनसीबी की कार्रवाई महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में लगातार एनसीबी जुटी हुई है। और आपको बता दें आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और उनसे जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथों लगी है, वो सबसे बड़ा सबूत आर्यन खान के खिलाफ फिलहाल एनसीबी के पास है। और इस पूरे मामले में आर्यन खान की दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। आज तीसरी बार अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ करेगी। इससे पहले आपको बता दें एनसीबी ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की थी, जिसके जवाब अनन्या पांडे
से जानने की पुरजोर कोशिश की। कुछ सवालों का जवाब अनन्या पांडे ने दिया, लेकिन कुछ सवालों को उन्होंने नकार दिया और कहीं ना कहीं झूठ एनसीबी के सामने उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती है कि वीड क्या होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि दरअसल उन्होंने सिर्फ सिगरेट की बात की थी, लेकिन आर्यन खान की जो चैट है वो साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, अनन्या पांडे आर्यन खान के लिए ड्रग का अरेंजमेंट भी कराने वाली थी। ये भी बातचीत व्हाट्सएप चैट में हुई है। आखिर कौन से वो ड्रग पैडलर थे जिनके जरिए ड्रग पहुंचनी थी, कहां से अनन्या पांडे ड्रग लेने वाली थी, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल एनसीबी अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी उनकी भी आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार षड्यंत्र रच रही है कि समीर वानखेड़े को घेरकर वो इस पूरी कार्रवाई को प्रभावित कर देंगे, लेकिन एनसीबी की शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ ये जो छानबीन है ये लगातार जारी है, ये कार्रवाई लगातार जारी है। बड़े सबूत फिलहाल एनसीबी के पास हैं जो आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा आर्यन खान की जमानत को लेकर जो तमाम कोशिशें जो उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जमानत बेहद मुश्किल नजर आ रही है, जो कि फिलहाल एनसीबी के पास आर्यन खान के खिलाफ बेहद बड़े सबूत हैं। और अनन्या पांडे से जो फिलहाल पूछताछ होगी, देखना होगा कि आने वाले वक्त में अनन्या पांडे इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ खुलासे करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।